अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होंडा सिटी 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन 2015 मॉडल का रिव्यू। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। तोकीर हाशमी मेरे भाई हैं सऊदी अरबिया से। उन्होंने मुझे कहा है कि जवार भाई आई लव यू टू तोकीर भाई, और उन्होंने कहा है कि जवार भाई मैं सऊदी अरबिया में रहता हूं। तोकीर हाशमी भाई कहते हैं और मैं दिन रात आपके लिए दुआएं करता हूं कि आपके बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। सो अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। सो फ्रेंड्स, रिव्यू में बढ़ने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी जरूर इंटर किया करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर्स, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो नाम भी देखें यार, मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं होंडा सिटी 1.3 2015 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की रियर साइड पे आ गया हूं और सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी की रियर साइड से इसके बम्पर्स विजिट कर लेते हैं। अगर मैं बम्पर्स की बात करूं तो इसके जो रियर साइड के बम्पर्स हैं इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। जहां तक गाड़ी की रियर साइड की लाइट्स हैं गाड़ी में जेन्युइन हैं, और रियर साइड पे आपको एक लेन में क्रोम भी मिल जाता है होंडा को मोनोग्राम। गाड़ी में कलर आपको वाइट मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो इसमें आपको इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। इस सेडान के ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा बैक साइड जो है ये स्क्रैच लेस है और टोटल जेन्युइन है, यानी कि कहीं पर इसको रीपेंट नहीं किया गया। ये आप देख सकते हो कि इसका जो ट्रंक का ऊपर का हिस्सा पड़ा है ये सारा गाड़ी का जेन्युइन है। अगर मैं इसकी विंडशील्ड की बात करूं, रियर विंडशील्ड की, तो गाड़ी की रियर विंडशील्ड भी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। यहीं सो रियर विंडशील्ड पे आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको ABS ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। सो गाड़ी के किस्से मुख्तसार के जो इसकी रियर साइड है, रियर साइड में गाड़ी के बम्पर्स के अलावा बाकी गाड़ी की रियर साइड में कोई स्क्रैच नहीं है, कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है। गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलने वाला है और इसमें आपको ट्रांसमिशन मैनुअली मिलने वाली है 1.3। सो गाड़ी की आप बैक साइड की लाइट देख सकते हो, ये भी हमें ठीक मिलने वाली है। अगर मैं गाड़ी की राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में आप देख सकते हो गाड़ी का बैक फेंडर भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। बैक फेंडर के ऊपर कहीं पर जो है गाड़ी में कोई रीपेंट नहीं है, और गाड़ी के बैक फेंडर के ऊपर कोई जो है स्क्रैच भी नहीं है, कोई रीपेंट भी नहीं है। अब हम इस गाड़ी के टायर्स की बात कर लेते हैं। सो टायर्स कंडीशन गाड़ी में गुड है। इसमें आपको अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको 195 65 R15 का टायर साइज़ मिल जाता है। सो अब हम इस गाड़ी के देख लेते हैं। इसकी मैं राइट साइड में हूँ तो राइट साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है ये आप देख सकते हो हमें ठीक हालत में मिल रहा है। गाड़ी के जो डोर हैंडल है इनके ऊपर क्रोमिंग का यूज़ किया गया है। सो ये बैक साइड का डोर स्क्रैच लेस है और इसके ऊपर कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है। साइड विंडोज़ आप देख सकते हो। जहाँ तक गाड़ी के रूफ़ का ताल्लुक है तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो रूफ़ है इसके ऊपर भी कोई डेंट वगैरह नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर जो गाड़ी का इसके ऊपर इसमें रीपेंट किया गया, लेकिन रीपेंट इसके ऊपर जो है डोर के कुछ हिस्से के ऊपर रीपेंट है, लेकिन रीपेंट की जो रीज़न है मैं आपको जो है ये गाड़ी को अनलॉक करके चेक कराता हूँ कि इसकी सील वगैरह नहीं टूटी हुई। किसी स्क्रैचेस की वजह से जो है इसके डोर के कुछ हिस्से को जो है रीपेंट किया गया है। हम गाड़ी की सील देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो अंदर से गाड़ी की जो सील है ये जेन्युइन है, और रीपेंट आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, मैच किया गया है। यानी कि फीलिंग नहीं आती कि गाड़ी का दोनों डोर्स जो है अगर इनको बिल्कुल आप लोग जो है अपनी आंखों को जूम करके देखेंगे, तवज्जो से देखेंगे, कोई समझदार आदमी देखेगा तो उसे फीलिंग आएगी। लेकिन मेरा फ़र्ज़ होता है यार मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें जो हैं वो बतानी चाहिए। रिज़्क़ हलाल है, इबादत है, रिज़्क़ मेरे अल्लाह के हाथ में है। सो आप देख सकते हो नीचे से जो है गाड़ी की ये जो फुट पैरियाँ वगैरह हैं यहाँ पर जो है कहीं से कलर नहीं उतरा हुआ। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें अच्छी मिलने वाली है। सो अब हम इस गाड़ी के साइड मिरर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का आप देख सकते हो साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। अगर मैं गाड़ी के फ्रंट फेंडर की बात करूं राइट साइड का तो ये टोटल जेन्युइन है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। अब हम गाड़ी की फ्रंट से लुक देख लेते हैं। सो फ्रंट से गाड़ी का
सो फ्रंट में गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। इसमें 3 लेनिंग में आपको क्रूमिंग ग्रिल मिल जाती है। गाड़ी की फ्रंट की हेड लाइट्स भी जेन्युइन और हमें अच्छी हालत में मिल रही हैं। अगर मैं बॉनेट की बात करूं तो आप देख सकते हो गाड़ी का बॉनेट नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें ठीक मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी की बम्पर्स ज़रा गौर से देख लेते हैं कि इनको रीपेंट तो किया गया, क्या ये मैच कर रहे हैं बॉडी के साथ, अच्छे तरीके से पेंट किया गया है। गाड़ी में आपको फॉग लाइट्स भी मिलने वाली हैं, फॉग लाइट्स गाड़ी में इंस्टॉल हैं। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। राइट साइड हमने देखी, लेफ़्ट साइड जो गाड़ी की है इसका फेंडर टोटल जेन्युइन है, कोई स्क्रैच नहीं है, 4 टायर्स की कंडीशन सेम टू सेम है। सो लेफ्ट साइड में आप इसका फ्रंट डोर देख सकते हो। फ्रंट डोर भी गाड़ी का हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है, कहीं पर कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है, ना डेंट है, ना इसको रीपेंट किया गया। सो अब हम इसका देख लेते हैं बैक साइड का डोर। ये बैक साइड का डोर आप देख सकते हो। मैं हूँ गाड़ी की लेफ्ट साइड में गाड़ी का बैक डोर बिल्कुल लश कंडीशन में हमें मिल रहा है। साइड विंडोज़ आप इसकी लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो, और डोर हैंडल में ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि इनके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया। लेफ्ट साइड में गाड़ी का बैक फेंडर हमें 10x10 कंडीशन में मिला। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस, इंजन, और फिर हम इस गाड़ी में जो है देख लेते हैं इसका इंटीरियर। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। तो सीडान गाड़ियाँ, इनमें हमें जो है ट्रंक स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो 5वें टायर वाला एरिया भी हम इस गाड़ी का देख लेते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। यार लोग कहते हैं टाइम ज़्यादा लेते हो, क्या करूं यार, एक एक चीज़ दिखानी पड़ती है। प्यारे भाई, गाड़ी के अंदर से आप ट्रंक देख सकते हो, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। 5वें टायर वाले एरिया गाड़ी का हमें ठीक मिला, टाइम वेस्ट हम नहीं करते। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। तो ये इस गाड़ी का इंजन है और इसमें आपको 1.3 लीटर का इंजन मिलता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो 12 सिटी एरिया में और 14 किलोमीटर ये हमें लॉन्ग पे देता है। अंदर से गाड़ी का जो इंजन है लश कंडीशन में है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हम यहाँ पर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले। गाड़ी में एक डोर के ऊपर टचिंग थी, उसको ऊपर शावर किया गया है, लेकिन गाड़ी की सील ठीक थी। बाकी गाड़ी का इंजन आप देख सकते हो बिल्कुल ही लश कंडीशन में है, और गाड़ी का बॉनेट भी आप अंदर से देख सकते हो। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर गाड़ी का हमें बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। प्लास्टिक जो है इसमें, उसमें हमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। गाड़ी में जो है आपको आफ्टर मार्केट LCD मिलने वाली है। गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। अंदर से आप देख सकते हो गाड़ी के डोर्स बिल्कुल ही इसके ऊपर जो इंटीरियर पड़ा है हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सीट आप देख सकते हो, सीट पोशिश भी गाड़ी में हमें ठीक मिल रही है। अगर मैं गाड़ी के रूफ़ की बात करूं तो आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो रूफ़ है ये भी हमें ठीक मिल रहा है। रियर सीट आप गाड़ी की देख सकते हो। थोड़ा सा गाड़ी के अंदर जो है अंधेरा है, आई थिंक आपको रिजल्ट अच्छा ना आ रहा होगा, लेकिन गाड़ी अंदर से बिल्कुल जैसे कि न्यू गाड़ी का इंटीरियर होता है, बिलीव मी ऐसा इंटीरियर है। गाड़ी में आपको पावर विंडो मिलने वाली है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ABS ब्रेक। सो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की माइलेज चेक कर लेते हैं। गाड़ी के ऊपर 70,142 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। अगर मैं मीटर के इंटरफेस की बात करूं तो बहुत ही जो है इसका जो मीटर है काफ़ी जो है हमें अच्छा इंटरफेस देता है। साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है। सो इस गाड़ी में आपको एयर बैग नहीं मिलने वाले। व्हील स्टीयरिंग आप देख सकते हो। मैं अंदर आ गया हूं तो गाड़ी का आप जो है अंदर से इसका देख सकते हो। इसका डैशबोर्ड थोड़ी सी यहाँ पर जो है अंधेरा है क्योंकि गाड़ी शोरूम के अंदर है। तो लेकिन गाड़ी जो है अंदर से, बिलीव मी, शायद आपको रिजल्ट सही ना आ रहा होगा, बहुत ही लश कंडीशन में मिल रही है गाड़ी अंदर से हमें। यानी कि अंदर से गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। AC परफॉर्मेंस ठीक है। इसमें आपको जो है ये टच स्क्रीन में जो है आपको LCD मिल रही है इस गाड़ी में। सो इस गाड़ी के जो ऑनर की डिमांड है वो 16 लाख रुपए है। 16 लाख रुपए इस गाड़ी के ऑनर की डिमांड है। इस्लामाबाद सिटी की गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल हैं और गाड़ी में कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।